हेलो दोस्त, ये बंदा रशियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सबसे नटोरियस स्ट्रीमर है और इंटरनेट की दुनिया का सबसे फेमस मेमर भी। और अगर तुमने इसको नहीं देखा तो तुम शायद एक पाइनएप्पल में रहते हो। ये बंदा खुद तो बेलारूस से है, पर इसने पूरे रशियन स्ट्रीमर्स की बैंड बजा रखी थी। उनसे ऐसी ऐसी चीजें करवाई हैं जिसको सुनकर तुमको भी शर्म आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? मिस्टर बीस्ट, आइशो स्पीड, लोगन पॉल और ड्रेक जैसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज इस बंदे के डीएम्स में हैं। इसने रशिया के पॉपुलर स्ट्रीमर्स को लाइव स्ट्रीम पर लाखों में पैसे डोनेट करके I just got donated already $35,000. He's sending another $35,000. टकला करवाया है, हाउस पार्टीज करके लाइव स्ट्रीम पर फाइट्स करवाई हैं और इसका गुस्सा तो ऐसा है कि ना जाने कितनी लड़कियों को। अगर ये देखकर तुम सोच रहे हो लाइक व्हाट, देन तुम्हारा माइंड डक हो जाएगा इसके बारे में और जानकर, क्योंकि ये सब तो सिर्फ इसकी करतूतों का 1% है। तो आइए अनकवर करते हैं इंटरनेट के सबसे अनहिंज एंड नटोरियस स्ट्रीमर के बारे में, द नटोरियस स्ट्रीमर मेल्स्ट्रॉय। एंड्रे ब्यूरिम AKA मेल्स्ट्रॉय, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसी नाम से जाना जाता है। सो मेल्स्ट्रॉय एक गरीब घर में पैदा हुआ था जिसके पापा फैक्ट्री वर्कर होते हैं और माँ कैशियर थी। मेल्स्ट्रॉय इतना गरीब होता है कि बचपन में उसके पास खुद के कपड़े नहीं होते थे और वो अपने बड़े भाई के यूज्ड कपड़े पहनकर सरवाइव करता था। पढ़ाई में वीक होने की वजह से उसका कभी स्कूल में मन लगता नहीं था, पर एक दिन मेल्स्ट्रॉय का बड़ा भाई उसको नया पीसी लाकर देता है, उससे माइनक्राफ्ट की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ से एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है। तो मेल्स्ट्रॉय माइनक्राफ्ट से धीरे धीरे ग्रो होने लगता है और वो ये सब समझ जाता है कि इस गेम से अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो वो कुछ होस्टिंग सर्वर्स खरीदता है और गेम में खुद के सर्वर्स को बनाने लगता है, जिससे वो रशियन बच्चों को गेम के VIPs और स्पेशल पर्क्स बेचना शुरू कर देता है। अब मेल्स्ट्रॉय एक जीनियस ये चीज समझ गया था कि स्कूल वूल में कुछ नहीं रखा है और मेरा फ्यूचर इसी में है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जब 14 साल की उम्र में हम लोग ये कर रहे थे तब वो अच्छा पैसा कमा रहा था। फिर जैसे हर रशियन इंसान 15 साल की उम्र में डोटा खेलना शुरू करता है, सेम गोज फॉर आवर प्रोटैगनिस्ट और मे बी एंटागनिस्ट। वो स्कूल से लौट कर घर आता था और 6 घंटे तक सीधा गेम खेलता रहता था। और एक जीनियस तो वो था ही, तो इन गेम आइटम्स को सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगा बेचना शुरू कर देता है। काफी महीनों तक ये सिलसिला चलता है और मेल्स्ट्रॉय जल्द ही ये गेम्स खेलते खेलते बोर हो जाता है और अब उसने कुछ और लाभकारी चीजों में रुचि दिखाई। लेकिन वो आइडियाज जो उसके मन में चल रहे थे वो इतने साफ नहीं थे। जब मेल्स्ट्रॉय 16 साल का होता है तो वो CSGO की स्ट्रीमिंग शुरू करता है और यहाँ से कहानी एक डार्क टर्न लेती है। मेल्स्ट्रॉय की स्ट्रीम्स काफ़ी पॉपुलर होने लगती हैं उसके काउंटर स्ट्राइक गेम प्ले की वजह से नहीं, क्योंकि वो रशियन ओमेगल पर जाता था। वहाँ वो रैंडम लड़कियों से मिलता था, उनके साथ बात करता था और फिर उनसे बड़े आराम से कुछ वियर्ड फेवर्स करने के लिए कहता था। एंड रशियन बीइंग्स रशियन, वो बड़े ही ईजिली कंप्लाई कर देती थी। वो स्ट्रिप करती थी, नाचती थी, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ऑनलाइन फेम के लिए। अब मेल्स्ट्रॉय के स्ट्रीम्स इतने पॉपुलर हो गए थे कि जनवरी 2017 में लगभग 60,000 लोग उन स्ट्रीम्स को देखने आने शुरू हो गए थे। एंड इन 2017 60,000 वाज अ बिग डील। लेकिन YouTube को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये इलीगल है या लड़कियां नाबालिग हैं। पर अब 2 महीने बाद 2017 में म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड यूट्यूबर डैन कैशियो पब्लिक को बताता है कि मेल्स्ट्रॉय की स्ट्रीम्स में एक्चुअल में चल क्या रहा है। Я в шоке. То, что сегодня вы увидите, это реально страшная хуйня. Господи, Мне кажется, что он психически нездоров. блядь, какой пиздец! अब वो तो बेचारा अवेयरनेस फैला रहा था, पर इस चीज से उल्टा मेल्स्ट्रॉय की एडवर्टीजमेंट हो जाती है और इससे और लोगों को उसकी एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। पर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है। एक दिन मेल्स्ट्रॉय कॉलेज में चिल कर रहा होता है, तब पुलिस उसके घर में घुसकर उसका पीसी सीज कर लेती है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, जिसमें उसकी सारी करतूतें छुपी होती हैं। अब ये खबर मिलते ही मेल्स्ट्रॉय अंडरग्राउंड हो जाता है और 3 महीने तक अलग अलग रैंडम होटल से अपनी स्ट्रीम जारी रखता है। और 3 महीने इंटर्नशिप सर्च के बाद भी पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती और उसका केस ड्रॉप कर दिया जाता है। अब रशिया में ऐसा होना वाज अ लिटिल वियर्ड, क्योंकि यूजुअली दीज केस डिडंट गो वेल।
शायद मेल्स्ट्रॉय की फैमिली ने मोटा पैसा देकर कैश ड्रॉप कर दिया था, या फिर जज को लगा अभी ये बच्चा है, नादान है, इसकी पूरी जिंदगी है, ब्ला ब्ला। अब इस केस के कई पहलू हैं जो कोई नहीं जानता है। सो अब इस इंसिडेंट के बाद मेल्स्ट्रॉय ने समझा कि ये सब करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन उसके पास एक अलग प्लान था। मेल्स्ट्रॉय अब गैम्बलिंग स्ट्रीमिंग शुरू करता है। उसका एक बड़े ऑनलाइन कैसीनो ब्रांड के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होता है और धीरे धीरे काफी पैसा आना शुरू हो जाता है। उसकी जिंदगी शराब, ड्रग्स, जंग लड़कियां जो कुछ भी कर सकती हैं ऐसे लोगों के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी और लाखों व्यूवर्स ये फ्रीक शो देखने लगे। कंटेंट जितना ज्यादा बिजार होता उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता। मेल्स्ट्रॉय अब स्मॉल स्ट्रीमर्स और थोड़े पॉपुलर लोगों को अपनी स्ट्रीम पर बुलाने लगा जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी बेइज्जती करवाने आ जाते थे, और उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती थी जिसको मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो इंस्टेंटली बैन हो जाएगी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स के एंटरटेनमेंट के लिए। ये सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई बारबैरिक टाइम के लोग हों और जहां कांस्टेंट झगड़े और अलग अलग एब्सर्ड चीजें होना वाज कॉमन। मेल्स्ट्रॉय इन ट्रैश स्ट्रीमर्स के पायनियर्स में से एक है, अलॉन्ग विद रेफली, जिसने सिर्फ एक डोनेशन की वजह से कड़क सर्दी में अपनी गर्लफ्रेंड को बालकनी में लॉक कर दिया था, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। और जेवी लिंक जो एक लो बजट मेल्स्ट्रॉय की कॉपी है। जो चीजें सिर्फ एक बिजार आइडिया से शुरू हुई थी कि चलो लाइव स्ट्रीम पर कुछ लड़कियों को बुलाते हैं, दारू पीते हैं, पार्टीज करते हैं व्हाइल प्रमोटिंग कैसीनोस फॉर सम कैश, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई कि मेल्स्ट्रॉय अपने दिमाग में इल्यूजन्स बनाने लगा कि वो एक लिटरल गॉड है और उसको किसी की भी परवाह नहीं थी। जस्ट लुक एट दिस हाउ ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स। Ебать, ну что, когда ты долб... दोस्तों अगर आपको इन सब ट्रैश स्ट्रीमर्स के बारे में और जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं एक डिटेल वीडियो बना पाऊँ इन ट्रैश स्ट्रीमर्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमिंग बैक टू मेल्स्ट्रॉय, कैसीनो स्पॉन्सर्स से भारी पैसा आ रहा था और छोटे बच्चे भी उसको काफी भारी डोनेशंस कर रहे थे, जिससे अब मेल्स्ट्रॉय मॉस्को शिफ्ट हो जाता है जहां वो इससे मिलता है, जिसको मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, और गिशा पेट टीवी जो कि खुद में ही बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो इस वक्त तक मेल्स्ट्रॉय एक महीने में $1 मिलियन तक छाप रहा था, सिर्फ और सिर्फ कैसीनो स्पॉन्सर्स से। मैस्को के टॉप अपार्टमेंट्स पर घर रेंट करना, महंगी से महंगी दारू पीना, फ्लैशी घड़ियां और फोन्स यूज करना, ये सब अब उसकी डेली लाइफस्टाइल हो चुकी थी। अब स्ट्रीम पर मेल्स्ट्रॉय एक अपने स्पॉन्सर्स को प्रमोट करने के लिए एक पॉपुलर ब्लॉगर एडवर्ड बिल को बुलाता है $1 मिलियन ऑफर करके। जब एडवर्ड वहां आता है तो मेल्स्ट्रॉय को कन्फ्रंट करता है कि वो ऐसी शिटी प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं करेगा और उसके $1 मिलियन से वो अपनी एड्स भी नहीं वाइप करेगा। ये सुनकर मेल्स्ट्रॉय को काफी गुस्सा आता है और कुछ ही देर में एडवर्ड को भी पार्टी से भगा दिया जाता है। एक और पॉपुलर रशियन आर्टिस्ट मॉर्गन स्टर्न भी उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि उसको ये सारी एक्टिविटीज पसंद नहीं है और वो कभी इसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाएगा। धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग जिनको पैसे का लालच नहीं था वो मेल्स्ट्रॉय के ऑफर्स को रिजेक्ट करने लगे थे, और मेल्स्ट्रॉय रियलाइज करता है कि जिन लोगों को एक्चुअल में उसके पैसे नहीं चाहिए वो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। इस बात से उसकी गॉडली इमेज को काफी भारी नुकसान होता है, बट सिलसिला यूं ही चलता है और वो अपनी ट्रैश स्ट्रीमिंग जारी रखता है उन लोगों को ह्यूमिलेट करके जिनको उसके पैसों का लालच रहता था। और ऐसे ही एक स्ट्रीम में वो कुछ लोगों को इनवाइट करता है स्ट्रीम में ड्रग्स और दारू पीने के लिए, और हमें एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, योवा एला। टू बी ऑनेस्ट योवा थोड़ी एनोइंग थी, तो उसके इस बिहेवियर की वजह से मेल्स्ट्रॉय को गुस्सा आ जाता है, और अब जो होता है वो मेल्स्ट्रॉय के कैरियर का डाउनफॉल बन जाता है। 19 अक्टूबर 2020 को एक यूजुअल स्ट्रीम पार्टी में एक नई कैरेक्टर योवा एला इंट्रोड्यूस होती है। वो मेल्स्ट्रॉय के साथ मेन स्ट्रीम में बैठी है। युवा खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए जनरेशन गैप और कुछ यूनिक टॉपिक्स के बारे में बात करती है जो मेल्स्ट्रॉय को कुछ समझ आते नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि वो कितना ब्राइट है। तो उसने इन बातों से मेल्स्ट्रॉय को गुस्सा दिला दिया, तो वो उससे कहता है कि वो क्रिंज है और वो क्या बोल रही है उसको खुद नहीं मालूम। हाउएवर योला समझ चुकी थी कि मेल्स्ट्रॉय बस फटने वाला है, फिर भी उसको पोक करके उसका और मजाक उड़ाने लगती है। उसको पतला बोलकर खुद का फिगर दिखाने लगी, जिससे मेल्स्ट्रॉय ने अपना आपा खो दिया, और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ। А теперь найди мне фрагмент. Ты!
योवा को गिफ्ट में मिला टूटा हुआ जबड़ा, तेरे नाम वाली दिमागी चोट और ढेर सारा ह्यूमिलिएशन with some sprinkles of online fame. However, इस चीज से मेल्स्ट्रॉय को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, बट योवा लेटर सू हिम और उसको 72,000 रूबल्स का फाइन और 6 महीने की कम्युनिटी सर्विस होती है। इस इंसिडेंट के बाद मेल्स्ट्रॉय के सारे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वीके एंड टेलीग्राम। और ऐसा लगता है कि मेल्स्ट्रॉय का कैरियर खत्म हो चुका है और वो इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल पाएगा। बट आवर मास्टर कंटिन्यूज टू स्ट्राइव और 2 साल तक वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बनाता है, नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करता है, पर कुछ काम नहीं कर रहा होता है। बट अभी भी अपने एंटागनिस्ट की स्टोरी का एंड नहीं होता है और फिर से उसकी लाइफ एक यू टर्न लेती है। मेल्स्ट्रॉय की लाइफ काफी डाउन चल रही होती है और उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है अंटिल वो एक रशियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम किक है उस पर अपनी आईडी बनाता है, जहां ऑलरेडी कई सारे रशियन मेनियाक्स भरे हुए हैं, जहां उसकी फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगती है क्योंकि वो मेबैक जैसी गाड़ियां हाईएस्ट डोनेटर्स को गिफ्ट करता है, जो कि कुछ 1.5 मिलियन रूबल्स होते हैं। फिर थोड़ी ग्रोथ के बाद मेल्स्ट्रॉय रशिया छोड़ के ट्रैवल करना शुरू कर देता है। वो दुबई शिफ्ट हो जाता है, जहां वो $10K डेली रेंट पे करता है, कई सारी $20 मिलियन की वॉचेस खरीदता है और हाँ, अपना बंदा लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। पर इस चैप्टर का नाम मैंने कमबैक इसलिए रखा है क्योंकि उसके डाउनफॉल के बाद वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना वो रहा करता था। हाउएवर, उसने एक और बार कुछ ऐसा करना था जिससे पूरी दुनिया में वो जाना जाए, क्योंकि अटेंशन का भूखा मेल्स्ट्रॉय उससे अब रहा नहीं जा रहा था बिना अटेंशन के। तो वो ये वीडियो पब्लिश करता है, постричь, короче, всех стримеров нахуй, на. जो वो इस वीडियो में बोलता है वैसा ही करता है। उसका पहला विक्टिम जेसस जिसको 5 मिलियन रूबल्स मिलते हैं, फिर दूसरा काशा जिसको 1.5 मिलियन और यूक्रेन के लेजेंडरी स्ट्रीमर पापिच को 3.5 मिलियन, जो कहता है कि वो अब कभी भी डोटा नहीं खेलेगा, जो काफी फनी है। कोर्स सिर्फ एक बंदा मेल्स्ट्रॉय को ऑफर को रिजेक्ट करता है, दैट इज ब्रेड किशन। वो कहता है कि वो अपना सर कभी नहीं शेव करेगा, नॉट इवन फॉर 40 मिलियन रूबल, जो कुछ 35 करोड़ के आसपास होते हैं। ये सब मेल्स्ट्रॉय की ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था और उसको कुछ और बिजार करना था जो वो पुराने टाइम में किया करता था, कुछ वैसा ही। फीमेल स्ट्रीमर्स को मिलियंस में डोनेशन देना और उनसे स्ट्रिप करवाना, जैसे सुशील लड़की को 1.5 मिलियन रूबल्स दिए। ये लड़की तो फ्री में ही कर देती है और रशिया की मोस्ट फेमस ब्लॉगर स्पेटा सोलार भी 1 मिलियन रूबल्स निकलवा लेती है। हाउएवर, इस लड़की को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है, जिसको कहा जाता है स्ट्रिप होकर पूरे 1 मिनट तक स्ट्रीम पर बैठने को, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही करती है। और फिर 1 मिलियन रूबल्स उसको डोनेट करके अपने बैंक को कॉल करके उसको रॉन्ग ट्रांजैक्शन बता के मेल्स्ट्रॉय अपना पैसा वापस भी ले लेता है और कुछ डोनेशंस को वो मिसस्पेल्ड कहकर झुठला देता है। पर किसको क्या फर्क पड़ता है। मेल्स्ट्रॉय इस वक्त बाली के आइलैंड्स में चिल कर रहा है, ऑलमोस्ट $20K छाप रहा है हर एक स्ट्रीम के, और उसने ट्रैश स्ट्रीमिंग करना भी बंद कर दिया। सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ वो अपनी स्ट्रीम्स करता है। और इस वीडियो को बनाते समय कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। मेल्स्ट्रॉय ने अनाउंस किया कि वो अपनी हर टिकटॉक वीडियो के लिए $200 देगा, जो 10K लाइक से ज्यादा लाती हैं। और अभी हाल ही में उसने अपने टेलीग्राम पर और भी इंटरेस्टिंग चीजें पोस्ट की हैं। उसने चैलेंजेस दिए हैं, जैसे अगर कोई मिस्टर बीस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो करवाता है तो उसको 150 मिलियन रूबल्स मिलेंगे, और जो इंसान माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करता है उसे 50 मिलियन रूबल्स मिलेंगे, और ऐसे ही और भी कई सारे बकवास ऑफर्स। ये बहुत क्रेजी है और मुझे लगता है कि ये काम भी कर रहा है, क्योंकि मिस्टर बीस्ट मेल्स्ट्रॉय को फॉलो कर रहा है और उसने ये वीडियो पोस्ट करी। Hey Mel, so I was told to send you this video saying hi. I'm not sure why, but hi. तो अब क्या हम मिस्टर बीस्ट और मेल्स्ट्रॉय का कोलैब देखेंगे? Who knows?